अपनी कुर्सियों को पकड़ो, क्योंकि हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो यूरोप के स्पेस फ्लाइट इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली है। यूरोप का स्पेस गेम अभी अभी एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो गया है, और ये अपग्रेड किसी साधारण तकनीकी सुधार से। अपनी कुर्सियों को पकड़ो, क्योंकि हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो यूरोप के स्पेस फ्लाइट इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली है। यूरोप का स्पेस गेम अभी अभी एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो गया है, और ये अपग्रेड किसी साधारण तकनीकी सुधार से कहीं अधिक है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा में कदम, स्पेक्ट्रम की पहली उड़ान के साथ। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि एक नई उम्मीद और संभावनाओं का प्रतीक है। आइजर एरोस्पेस का स्पेक्ट्रम रॉकेट अभी अभी नॉर्वे के एंडोया स्पेसपोर्ट से अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट में कामयाब रहा। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो यूरोप को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई दिशा में ले जाएगा। 30 सेकंड्स तक यह 28 मीटर लंबा खूबसूरत रॉकेट आसमान में उड़ता रहा, और इसने अपने हर पल में एक नई कहानी लिखी। और यह यूरोपियन स्पेस फ्लाइट के लिए बहुत बड़ी बात है। यह सफलता केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं की भी जीत है। 10 इंजनों से चलने वाला यह रॉकेट एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का नमूना है। हर इंजन में एक कहानी है, हर इंजन में एक सपना है। स्पेक्ट्रम 1000 किलोग्राम तक के पेलोड्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने के लिए बनाया गया है। यह क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है जो भविष्य के मिशनों के लिए तैयार है। इसे स्पेस का फ्यूचर डिलीवरी ट्रक समझो। यह रॉकेट न केवल पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है, बल्कि यह भविष्य की संभावनाओं को भी ले जा रहा है। यह पहली उड़ान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, यह एक परीक्षण था, एक प्रयोग था, और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक सीखने का अनुभव था। इसने इंजीनियर्स को बहुत सारा डेटा दिया ताकि वो स्पेक्ट्रम को उसके अगले मिशन के लिए और बेहतर बना सकें। यह डेटा हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। सीईओ डैनियल मेट्सलर ने सही कहा, हमारा लिफ्ट ऑफ क्लीन था, 30 सेकंड्स की फ्लाइट हुई, और हमने अपना फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम भी चेक कर लिया। यह सफलता केवल एक शुरुआत है, यह हमें दिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और हमने अपना फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम भी चेक कर लिया। यह सुनिश्चित करता है कि हम हर संभव स्थिति के लिए तैयार हैं। ईएसए के बड़े अधिकारी भी बहुत खुश थे। यह सफलता केवल आइजर एरोस्पेस की नहीं है, बल्कि यह पूरे यूरोप की है। डायरेक्टर जनरल जोसेफ एशबैकर ने इसे एक यादगार उपलब्धि बताया, और यह सच में एक यादगार पल है। जबकि टोनी टोलकर नीलसन ने इससे मिले अनमोल डेटा पर जोर दिया। यह डेटा हमें भविष्य के मिशनों के लिए तैयार करेगा। सीखने और सुधारने का यही तरीका है। दोस्तों, हर उड़ान हमें कुछ नया सिखाती है, हर मिशन हमें और बेहतर बनाता है। जर्मनी में अत्याधुनिक तकनीक और खुद की मैन्युफैक्चरिंग के साथ बनाया गया स्पेक्ट्रम रॉकेट एक उत्कृष्टता का प्रतीक है। स्पेक्ट्रम को